हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपके अपने एक बार फिर बिजनेस वाले यूट्यूब चैनल पर। एक बार बेटा फिर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फिर साइंस का एक नया सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, एक मक्खन सा टॉपिक लेकर आ गए हैं बेटा। क्लास जो रहेगी हमारी, ये टॉपिक जो बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं बेटा हाई स्कूल के फिजिक्स के ऊपर। जो बेटा हाई स्कूल के फिजिक्स की जो बच्चे की क्वारी थी बेटा, वो इंक्वायरी थी, वो हम उसको लेकर आ गए हैं बेटा। बच्चे की बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी, जैसे कि सर प्रतिरोध के ऊपर न्यूमेरिकल बताइए, न्यूमेरिकल कैसे निकलते हैं। वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक क्लास लेकर आ गए बेटा। इससे पहले हमने प्रतिरोध और ओम के बारे में बताते कि प्रतिरोध और ओम क्या चीज होती है। जिस बच्चे ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसे जाकर जरूर देखें बेटे पहला। क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल निकालने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले बेटा वो क्लास देखना जरूरी हो गया तुम्हारे लिए बेटा। इसलिए बोल रहा हूं मैं बार बार, ताकि अगर तुम उस वीडियो को, क्लास को नहीं देखोगे तो ये अच्छे से समझ में नहीं आने का। तो पहले प्लीज उस वीडियो को जाकर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर उसको पूरा देखें और फिर उसके बाद इसको देखें, फिर आपके लिए मजेदार टॉपिक हो जाएगा। आज का टॉपिक रहेगा बेटा हमारा प्रतिरोध के ऊपर। हमें न्यूमेरिकल निकालने हैं। अक्सर जो बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आ जाता है, इसके ऊपर एक सवाल आ जाता है, जिसको निकालने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अक्सर आज इसी प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए आ गए हैं आपके लिए। एक प्यारा सा टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं बेटा। चलो इसको शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेटा बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और बेटा एक बार वीडियो को, हमारे जो बच्चे हमारे पुराने, एक बार बेटा वीडियो को लाइक कर दो। और बेटा चलो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अब आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या चीज होती है। प्रतिरोध के बारे में हम जानते हैं सब चीज, प्रतिरोध क्या होती है, कैसे नहीं होती, उसके बारे में हम जान, उसके बाद हमें न्यूमेरिकल निकालना है। चलो बेटा, तुम्हारे सामने कुछ बोर्ड में बना हुआ होगा, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर 10th वालों का। और इसके अंदर सर इस प्रकार से तुम्हें डायग्राम दे देगा और उसके अंदर से कुछ चीज पूछ लेगा कि जैसे दिया गया परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा हो, एक परिपथ दिया हुआ है, इसके अंदर तुम्हें ज्ञात करना है क्या, परिपथ का कुल तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना है और प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ये सब चीज ज्ञात करनी है। तो बेटा इन सबको ज्ञात करने के लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि प्रतिरोध हमारा किस क्रम में रखा हुआ है, प्रतिरोध कैसा है। तो प्रतिरोध ये जो दिया हुआ है, पहला प्रतिरोध में पता होना चाहिए कि प्रतिरोध समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर तुम्हें ये पता चल गया कि प्रतिरोध समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाला है बेटा ये टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को जानने के लिए तुम्हें सबसे एक आसान ट्रिक बताता हूं कि इसको हम कैसे पहचाने कि प्रतिरोध समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। बेटा समांतर क्रम में याद रखना, अगर कुछ इस प्रकार से, यानी कि सीधी सी बात है, अगर इस प्रकार से तुम्हें कॉलम दिया होगा तो समझ जाना वो होगा श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम बेटा, श्रेणी क्रम। यदि इसके अंदर कुछ मोड़ तोड़ दे रखा होगा, यदि ऐसे डिब्बा बना रखा होगा या फिर इस प्रकार से बना रखा होगा या फिर इस प्रकार से बना रखा होगा या फिर बेटा कुछ ऐसा होगा या कुछ इसमें इस प्रकार से दे देगा, तो ये सारे जो भी इसके अंदर जो भी मोड मिलेंगे या कुछ एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलेगी, तो समझ जाना वो क्रम कौन सा है, समांतर क्रम है। तो याद रखना बेटा, इस न्यूमेरिकल को, इस क्वेश्चन को निकालते समय दो चीज पर ध्यान रखना, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। जिस बच्चे ने इन दो पे ध्यान रख लिया तो बेटा मैं तुमसे वादा करता हूं ये तुम इसको आसानी से कर लोगे। ठीक है बेटा। तो इसको आसान करने के लिए एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। इसमें फॉर्मूले लगते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का। जैसे कि मैंने नीचे दिया हुआ समांतर क्रम का सूत्र ये रहा और श्रेणी क्रम का ये रहा। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और बेटा और डैश 1/r4 1/i5 और आगे चलता है। ये हो तो हमारा समांतर क्रम का सूत्र। श्रेणी क्रम का सूत्र मैंने तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश, और बहुत सारे होंगे आगे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरी बात पर चलने के लिए तुम्हें एक चीज का याद रखना पड़ेगा।
इसमें क्या याद रखना पड़ेगा, जो बेटा तुम्हारा समांतर क्रम दिया हुआ है, इस समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में बदलना पड़ेगा, जब जाकर तुम्हारा न्यूमेरिकल सोल्व होगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल तुम्हारा कभी भी सोल्व नहीं हो सकता, तुम कितने भी जोर लगा लेना। यानी कि ये जो क्रम दिया हुआ है समांतर क्रम, इस समांतर क्रम को श्रेणी में बदलना हमें, और श्रेणी में बदलने के लिए हमें करना क्या है, ये हमें जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दो बेटा, लाइक होनी चाहिए बेटा घने सारे। बेटा तुम लाइक नहीं करते बेटा, इससे हमें मोटिवेशन भी नहीं मिलता, तो बेटा तुम लाइक करोगे तो हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर लेकर आते हैं। चलो तो पहले एक चीज याद रखो बेटा, ये बैटरी लगी हुई है बेटा यहाँ पे, ये क्या है बैटरी। जब इस बैटरी का तुम कुंजी ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद बेटा यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करती है, विद्युत धारा यहाँ पर आ गई, अब विद्युत धारा यहाँ पर आ गई, विद्युत धारा यहाँ पर, अब विद्युत धारा बेटा इस पॉइंट पे आ जाती है। अब इस पॉइंट पर आने के बाद विद्युत धारा डिसाइड करती है कि विद्युत धारा इधर को जाए या फिर इधर को जाए, ये फिर सोचेगी कि विद्युत धारा आधी इधर को जाए या आधी इधर को जाए। तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता कि विद्युत धारा किधर की और किधर कितनी बह रही है, इसका पता मैं आगे बताऊंगा, इसका ही पता मैं अब बताऊंगा। जब पता चलेगा, जब बेटा तुम किसी चीज को समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में बदल दोगे, इस टाइम समांतर क्रम है, इसको श्रेणी क्रम में बदलना है हमको। चलिए श्रेणी क्रम में बदलने के लिए तुमको पता हल करते हैं, इसको हल, चलिए हल। इसको बेटा तुम दो दे रखे, इसको एक बार एक R1 मान लो, इसको R2 मान लो, या इसे R1 मान लो, इसे R2, जिसको तुम्हारी मर्जी से मान लो, ठीक है। देखो हल, पहला हम करते हैं बेटा, देखो R1 व R2 समांतर क्रम में, ठीक है बेटा। R1 और R2 कौन से क्रम में है बेटा, वो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। बेटा हम 2 तक लेंगे क्योंकि 2 ही रखे ना, R1 और R2। अभी तो फिलहाल समांतर क्रम वाले में आगे बात करेंगे, पहले जितना है उतने पे ध्यान रखो, आगे ध्यान मत रखो, यानी ये वाला भी बहुत ही ध्यान, ठीक है। चलो 1/r1 बराबर 1/r1 का मान कितना दे रखा बेटा, 2 ओम, कितना दे रखा 2 ओम प्लस 1/r। R2 का मान कितना दे रखा है 2। तो बेटा जिसका R1 का जितना मान दे रखा उसमें रख दो, और R2 का जितना मान दे रखा उसमें रख दो, रख दिया। अब इसका LSM निकाल दो, LCM 1/r बराबर 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, नीचे क्या है बराबर संख्या तो 2 आ जाएगा, तो क्या आएगा 1/r1 बराबर 2/2। इसको काट दो तो क्या आ गया बेटा 1, तो R का मान कितना आ गया 1, समझ में आ गया। इसका मान कितना आ गया 1 निकल कर आ गया। इसको काटोगे है ना, इसको काटने में क्या आएगा 1/r आ गया। देखो कैसा है, एलसीएम निकालो, 2 एकम 2 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 1 आ गया, बटे में दोनों बराबर संख्या से 2 आ गया, तो बराबर 1 और 1 2 हो गया, अब 2 बटे में 2, तो 2 से 2 कट के बराबर 1, 1/r बराबर 1 आ गया। अब करना क्या है, अब जो बेटे ये वाला फॉर्मूला था अभी हमारा कैसा बन गया, अब इसको देखो कैसा बन गया है, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर भी लिख देता हूँ बेटा, ये 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो 1/r बराबर 2/2, 2 से 2 बटे का आगे 1, तो r बराबर 1 आ गया, आगे नहीं आ गया बेटा। अब ये कैसा था कैसा बन गया, देखो मैं तो थोड़ा छोटा करके बना देता हूँ, है ना, ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 ओम पे जब हमने निकाला, अब इसका चित्र कुछ ऐसा बनेगा। अब ये बेटा ये जो ऐसा बना पहले, अब इसको हल करने के बाद ऐसा बनेगा, ये 3 वोल्ट है, इसका मान कितना निकल आया 1 आया,
इसका भी 1 ओम है, इसका भी 1 ओम है, इन तीनों का 1 ओम है। इसका R1 मान लो, इसको क्या मान लो बेटा R1, इसको R2, इसको R2। अब बेटा इसका अब इसका ये कुछ इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन गया, क्योंकि हमने क्या करा, समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में बदल दिया, श्रेणी क्रम में बदल दिया। अब श्रेणी क्रम में बदलने का करना क्या, अब इसे हम सोल्व करते हैं। अब क्या करा परिपथ में कुल तुल्यांकी भार, किसमें करा है, परिपथ में कुल तुल्यांकी भार, समझ में आ गया। अब देखो ये पहला था, अब ये दूसरा है, तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, दिया है, पहला लिख देता हूं बेटा, दिया है, देखो जैसे R1 व R2 तथा R3 किस क्रम में है बेटा, वो श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। देखो अब R1 R2 R3 अब श्रेणी क्रम में थी ना, ये समांतर क्रम में थे, तो इसलिए थोड़ा इससे ध्यान रखो। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, तो लगा दो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 बराबर, R1 का मान कितना दे रखा है, देखो R1 का मान 1 प्लस R2 का मान 1 R3 का मान प्लस 1, तो बराबर आ गया R3 बराबर 3। तो बेटे आगे निकल गया। तो परिपथ का कुल तुल्यांकी प्रतिरोध, परिपथ के अंदर कुल कितने तुल्यांकी बाहर निकल गए हमारे, 3। पहला सोल्व हो गया, हुआ, ये कुछ ना परिपथ का कुल तुल्यांकी बाहर, तो परिपथ के अंदर कुल तुल्यांकी बाहर कितना आ गया, 3। लेकिन एक और पूछ रहा हो, परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी कि इसके अंदर कौन सी कितने वोल्ट की कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसे ज्ञात करने के लिए हमें ओम का नियम का पालन करना पड़ेगा। इसके नियम का, ओम के नियम का। हमें विद्युत धारा निकालने के लिए किसी परिपथ में से हमें ओम के नियम का पालन करना पड़ेगा। ओम का नियम होता है R बराबर V बटे I, लेकिन ये धारा निकलवा रहा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि I निकलवा रहा तो क्या करना पड़ेगा, I बराबर V बटे R, ये निकलवा रहा, क्योंकि I निकला तो I हमें पहले लेना पड़ेगा। यदि और कुछ निकला तो अगर प्रतिरोध ज्ञात करते तो R पहले लेता, यदि वोल्ट पहले निकलवा था तो वोल्ट ले लेते। इतना तो तुम समझदार हो, तो तुम समझ गए होंगे। देखो अब I बराबर V कितना दे रखा है इसके अंदर, 3 वोल्ट। देखो ये 3 वोल्ट दे रखा ना, 3 बटे 3। R का मान निकल का आया, 3 निकल का आया नहीं आया, तो 3 का 3 बराबर 1। तो बेटा I का मान निकल का आ गया 1 एम्पियर। बेटा वोल्ट का उसको बदलना पड़ेगा ना, एम्पियर में आ गया। तो कुल धारा कितनी बह रही है इसके अंदर, 1 एम्पियर की धारा। अब तीनों सवाल सॉल्व बताओ, ये अब इसकी धारा भी निकल के आ गई है, सब चीज निकल के आ गई है। बेटा बताओ कितना आसान है इसको सोल्व, बहुत आसान है, बहुत मजेदार टॉपिक है। कुछ इसके इतना हार्ड नहीं है, कुछ इसमें इतना हवा नहीं है। तो एक बार तो अच्छे से समझ लेना बेटा, अच्छे से कर लेना। एक बार मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ, शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ इसी वीडियो में। चलो बेटा सबसे पहला दिया गया है परिपथ में तो ज्ञात करना, क्या क्या चीज ज्ञात करवा रहा हो, परिपथ का कुल तुल्यांकी भार और परिपथ में धारा, ये ज्ञात करवा रहा है कि इसके अंदर कुल कितने प्रतिरोध है और इसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है। तो पहले बेटा ये पहले तो मैं ये देखना है कि समांतर क्रम है श्रेणी क्रम है। अगर समांतर क्रम है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा, यदि श्रेणी क्रम है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा। इस वक्त ये हमारा समांतर क्रम है, समांतर क्रम से श्रेणी क्रम में बदलना है। श्रेणी क्रम में बदलने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा, देखो R1 में R2 समांतर क्रम में है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। अब R1 का मान कितना दे रखा है, 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, ये मान निकल आ गया। तो आगे 1 बटे R बराबर 2 बटे 2, काट लिया था 1 आ गया, R का मान टोटल 1 आ गया। अब उसका हमने कुछ डायग्राम देखा था, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम निकल पाएगा। तो तुल्यांकी बाहर पूछना पहला, अब इसका तुल्यांकी बाहर निकालना टोटल। तुल्यांकी बाहर निकालने के लिए हमारा तो पता R1 में R2 तथा R3 कौन से क्रम में है, वो श्रेणी क्रम में है। देखो R1 R2 R3 कौन से क्रम में, सारे श्रेणी क्रम में। यदि तुम इसको लंबा करोगे तो सारे समान होंगे ना श्रेणी क्रम में। तो इसका आगे टोटल बेटा इसे जोड़ के 3 टोटल तुल्यांकी बाहर प्रतिरोध कितना इसके अंदर, 3। आप साथ में सिर्फ विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, धारा भी निकल पाएगा। आई होप बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप सबके अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा।
आशा करता हूँ कि अच्छे समझ में आ गया होगा। बेटा जिस बच्चे को समझ में आया एक बार हमारी वीडियो को लाइक करो, बेटा कमेंट्स करो और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो। बेटा एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, जिस बच्चों को इन चीज़ों सबके नोट्स चाहिए, मेरे हैंड राइटिंग रिटन नोट चाहिए ना, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर है। और बेटा मैंने एक वीडियो बना रखी है नोट्स कैसे डाउनलोड करें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बेटा आप वो वीडियो को देख लेने जाके आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने और कैसे डाउनलोड करने हैं, ताकि आपको बहुत प्रॉब्लम है। और बेटा बोर्ड एग्जाम में तुम्हें पता 100% है, बोर्ड में था ये तुम्हारे 5 नंबर पक्के कराने वाला है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सब बच्चों के अच्छे समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आज मुझे उम्मीद अच्छी है। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।